हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। अ 4 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स, टू एंड्स पे जो क्लैम्प्ड हमारे पास लॉन्ग स्ट्रिंग है उसका लेंथ है 4 मीटर एंड वो वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट्स एट 2 into 10 raised to power 2 hertz मीन्स 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है। इफ द स्ट्रिंग रेजोनेट्स इन द 6 सेगमेंट्स, अगर जो स्ट्रिंग है वो 6 सेगमेंट्स में रेजोनेट कर रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग पे ट्रांसवर्स वेव्स बन रही होंगी उनकी स्पीड क्या होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। 100 मीटर पर सेकेंड, 267 मीटर पर सेकेंड, 133 मीटर पर सेकेंड और 328 मीटर पर सेकेंड। So first of all we will talk about the key concept used in the question। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक एंड ये हो गया, सपोज दूसरा एंड ये हो गया और इसमें हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग को इस तरीके से दोनों एंड से क्लैम्प कर दिया तो ये वाइब्रेट कर रहा है। सपोज इस तरीके से इसमें क्या बन रही हैं, ये लूप्स बन रही हैं। तो इसके लिए हम क्या रिलेशन यूज करते होते हैं, एन लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एल का रिलेशन होता है। अब यहाँ पे एन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लूप्स कितने बन रहे हैं, कितने सेगमेंट्स हैं। एल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। एंड लैम्डा क्या डिनोट करता है, वेवलेंथ को। लैम्डा डिनोट्स वेवलेंथ। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पहले जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं। एल का वैल्यू गिवन है दैट इज 4 मीटर, फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 2 into 10 raised to power 2 हर्ट्ज एंड और क्या गिवन है, हमें बोला गया है कि 6 सेगमेंट्स में रेजोनेट कर रहा है। दैट मीन्स एन का वैल्यू कितना है, 6 है। हमें क्या करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। तो पहले हम रिलेशन अप्लाई करेंगे, एन लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एल का। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एल अपॉन किसके इक्वल आ गया, एन के इक्वल आ गया। तो लैम्डा वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। v जो है उसने क्या डिनोट किया है, स्पीड को, एंड f जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। f हियर रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से जो v अपॉन f है वो किसके इक्वल आ गया, 2l अपॉन n के इक्वल आ गया। निकालना क्या है v, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ l इंटू f अपॉन में n आ गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू 2 into L का वैल्यू 4 into फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 200 वी कैन राइट अपॉन में क्या आ गया 6। तो यहाँ से V जो है वो किसकी इक्वल आ गया 800 अपॉन 3। तो यहाँ से हमारे पास स्पीड V का वैल्यू आ जाएगा 266.666 up to so on। So from here we can write speed V is equals to यहाँ पे up to so on ये 7 तक जाएगा। तो इसको हम राउंड ऑफ करके कैसे लिख सकते हैं, 267 एंड यूनिट्स हो जाएंगे मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन में से बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड 12। थैंक्स।